मेरा नाम कमल कल्ला है। मैं राजस्थान वुलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और बीचवाल इको फ्रेंडली फाउंडेशन का भी अध्यक्ष हूँ। बीकानेर जो एक ज़माने में, एक समय में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के तौर पे जाना जाता था, क्या आपको लगता है कि बीकानेर वो खिताब खो चुका है? मुझे लगता है उस खिताब से बहुत बेहतर बीकानेर की वुलन इंडस्ट्री प्रदर्शन कर रही है। जिस समय लोग बीकानेर को एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहते थे, उससे ज़्यादा आज ऊन की आवक है। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेने की स्थिति में बीकानेर पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। 9,000 करोड़ के कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस बीकानेर के बिना, बीकानेर के व्यापारी, उद्यमी और साहसियों के बिना असंभव था। आज क्या स्थिति है ऊन इंडस्ट्री की और भेड़ पालन की? बीकानेर में आज क्या स्थिति आपको नजर आती है? भेड़ पालन में की दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले भेड़ पालन को व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बीच में फंसी हुई भेड़ को निकालना चाहिए और भेड़ पालन में लोकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर, लोकल सपोर्ट लेकर इस तरह से किया जाए कि एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो और हम इंडिया का ट्रेड बैलेंस सही करने में ऊन उद्योग अपनी भूमिका अदा कर सके। सरकार से क्या वो मांगे हो सकती है जो सरकार मान ले तो इस इंडस्ट्री में और कई संभावनाएं तराशी जा सकती है? हर स्तर पर सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है उद्यमी को। जैसे रॉ मटेरियल के स्टेज पर हमें चाहिए कि हम लोग सरकार पर ऐसे मटेरियल सस्ती रेट में, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कंपटीशन में आ सके। रॉ मटेरियल पर काम होना चाहिए, लोकल प्रोडक्शन रॉ मटेरियल का होना चाहिए। वहीं पर फिनिश्ड गुड करते टाइम जो दिक्कत आती है वो तकनीक की है। विदेश की जो तकनीकें हैं, उन तकनीक को हम किस तरह से गवर्नमेंट के सपोर्ट से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर, अधिक से अधिक तकनीकी ज्ञान लेकर हम किस प्रकार से इंडस्ट्री को सर्व करें ताकि हम एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर बना सके। वहीं एक्सपोर्ट लेवल पर ज़रूरत है इस चीज़ की कि आज सरकार प्रदर्शनियों के माध्यम से या लोकल जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनको विदेशों में यात्राएं करने का और विदेश में व्यापार करने की सुविधाओं में जिस प्रकार से वृद्धि कर सके, उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा है। क्योंकि कारपेट बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका केंद्र सरकार की रहती है। दुर्भाग्य है कि इस पर सही प्लेटफॉर्म पर बात आकर इसे मदद करने की दिशा में कोई बड़ा कदम सरकार की तरफ से नहीं सामने आया है। कल्ला जी, अगर सरकार का सपोर्ट मिले तो आप इस इंडस्ट्री में क्या संभावनाएं देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कहां तक बीकानेर की जो इंडस्ट्री, बीकानेर कारपेट में पूरे विश्व में अपनी ख्यात बनाने की स्थिति में है। यहाँ के उद्यमियों को जो परंपरागत रूप से वूल को ब्लेंड करने का ज्ञान है, वो विश्व में एक तरीके से एक बहुत बड़ी धरोहर है। अलौकिक ज्ञान यहाँ के उद्यमियों को है और उनकी बरसों की मेहनत है कि वो उन्हें एक धागा देखते ही समझ में आ जाता है कि किस प्रकार की ऊन से ये धागा बन सकता है। सरकार को चाहिए कि इस उद्यमिता को, इस उनकी तकनीक को अधिकाधिक राष्ट्र के लिए उपयोग में ले। आज भारत सरकार 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही है। अगर तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए और बीकानेर से मशीन मेड कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का दौर शुरू हो तो बीकानेर विश्व का मैनचेस्टर बन सकता है कारपेट इंडस्ट्री के लिए। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि ऊन इंडस्ट्री से, वुलन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यापारी इससे कितना जागरूक है? इसमें बहुत अच्छे परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। जितनी भी रिसर्च नेशनल लेवल पर हो रही है और जितनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ कहीं पर भी वुलन और टेक्सटाइल वूल को लेकर हो रही है, वो इंटीग्रेशन, उसका सीधा जुड़ाव इंडस्ट्री से होना चाहिए। उस स्तर पर अभी तक ना तो जुड़ाव हो पाया है, ना प्रयास हो पाया है। हम सरकार के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ये बात लगातार मांग उठाते रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रीज के भी काम आना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे, जो हमारे उद्यमियों के बच्चे हैं, वो कभी भी कोई एकेडमिक एक्टिविटीज़ करना चाहें तो हमें एक स्कोप इस क्षेत्र में भी दिखना चाहिए ताकि सांगोपांग बुद्धि, बल और ज्ञान का उपयोग किया जा सके व्यापार और उद्योग के हित में। भेड़ पालन और ऊन इंडस्ट्री है, इससे जुड़े व्यापारी की आधारभूत जो रिक्वायरमेंट्स है, मांग है, वो क्या क्या हो सकती है और क्या क्या होनी चाहिए
जो सरकार के सामने रखी जानी चाहिए? पूर्व में हमने जितनी चर्चाएं की है वही हमारा आधारभूत ढांचा है और हम ये चाहते हैं कि बस एक वार्ता हो सरकार से सकारात्मक और उस वार्ता पर अमल करने के लिए उससे भी बड़ी स्तर की प्लानिंग रणनीति की जरूरत है। उन उद्योगों की एसोसिएशन के उन उद्योग विकास के मुख्य मुद्दे क्या है? मुद्दे अलग से तो कुछ नहीं है, अभी जो हमने डिस्कस किए वही है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो लोग रोजगार अधिक दे रहे हैं उनको टैक्स में रिबेट दे ताकि वो अपना और बिजनेस एक्सपांशन करें, क्योंकि जो रेवेन्यू हमारी टैक्स में चली जाती है वो रेवेन्यू अगर सरकार को ये अपना एक स्केल बनाना होगा कि जो बहुत अच्छा रोजगार दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा विदेशी व्यापार कर रहे हैं, उनको अच्छे ढंग से रिबेट देनी चाहिए। अभी सरकार बड़े उद्योग, भारी उद्योग हैं, उन पर तो अधिक फोकस है, उनको टैक्स में छूट देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए अधिक फोकस दिख रही है। वहीं जो MSMEs हैं, हम लोग जो बहुत थोड़ा सा पैसा लगाकर बड़ा व्यापार करने की सोचते हैं, उन लोगों को उस स्तर पर प्रोत्साहन सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कुछ लगता है कि इन 4-5 सवालों में कोई और बात जो मेरे सवालों के दायरे में ना आई हो और छूट गई हो, वो आप कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो खबर अपडेट चैनल है ये एक सजग पत्रकारिता का चैनल दिख रहा है। इस पत्रकारों में और यहाँ के जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं इन सबको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ये लोग पत्रकारिता और शुद्ध पत्रकारिता, शुचिता पूर्वक पत्रकारिता को समर्पित एक संगठन है। इसी तरीके से जनता से जुड़े हुए और उद्योग और क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहें और आप लोग सही मायने में जनता की सही तरीके से पैरवी कर सकें और सरकार पर इस प्रकार से दबाव बना सकें जिससे वो इस व्यापारी, आम जनता और MSME के हित में फैसले लेने में विवश हो जाए। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद देता हूं मुझे आपसे रूबरू होने का मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।